आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट हमें दिया वो टोटली प्रोटॉन पर बेस करता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक प्रोटॉन डोनर एसिड जबकि प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाता है। इस वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है और कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या है और किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So what is an acid? According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance that donates or tend to donate a proton. फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब प्रोटॉन क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रोटॉन कहलाता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन के साथ ब्रैकेट में H+ मैंने लिखा जो कि हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोटॉन कहलाता है। ये क्यों प्रोटॉन भी कहलाता है? क्योंकि H+ आयंस में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन नहीं होता। यही वजह है कि हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने हमें ये बताया कि एसिड जो होगा हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं HCl की। HCl एक एसिड है। क्यों ये एसिड है? क्योंकि ये डिसोसिएट होने के बाद हमें हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस प्रोवाइड करता है और हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटॉन भी कहलाता है और यहाँ पर एसिड ने हमें प्रोटॉन को डोनेट किया है। यही वजह है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक HCl एसिड है। So what is a base? According to Bronsted-Lowry concept, a base is a substance that can accept or tend to accept a proton. फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनिया की, जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर रहा है। यही वजह है कि हमारे पास अमोनिया एक बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। Now, what is acid-base reaction? The acid-base reaction is the transfer of proton from acid to base. फ्रेंड्स, एसिड बेस रिएक्शन में हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है एसिड से बेस को। जैसे कि हम जानते हैं कि HCl एक एसिड है क्योंकि ये डोनेट करता है प्रोटॉन बेस को, जबकि अमोनिया एक बेस है क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को एसिड से और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। यहाँ पर जो अमोनियम आयन है हमारे पास ये कंजुगेट एसिड कहलाता है, जबकि क्लोराइड आयन जो फॉर्मेशन हो रही है वो कंजुगेट बेस कहलाता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या होते हैं। कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जर्नल इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं HA से एंड बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल B से। हम जानते हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है जबकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब इस एसिड बेस के रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंजुगेट एसिड को रिप्रेजेंट किया गया है Hb पॉजिटिव आयन से, जबकि कंजुगेट बेस को रिप्रेजेंट किया गया है A नेगेटिव आयन से। इस जर्नल इक्वेशन को हम अब अप्लाई करते हैं केमिकल इक्वेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl जो कि एक एसिड है रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ जो कि एक बेस है और इस एसिड बेस की रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस।
यहाँ पर अमोनियम आयंस हमारे पास जो है वो कंजुगेट एसिड है, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो कंजुगेट बेस है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होगी, आप देख सकते हैं जैसे कि अमोनियम आयन, ये हमेशा कंजुगेट एसिड कहलाएंगे। ठीक है, मीन्स जिस किसी के ऊपर हमारे पास प्लस चार्ज होगा, या हम ये कहेंगे कि जब कभी हमारे पास कैटाइन आएगा तो वो हमेशा हमारे पास कंजुगेट एसिड कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ कंजुगेट बेस को पहचानने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब कभी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखिए कि वो हमेशा कंजुगेट बेस होगा। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को एनायन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो कंजुगेट एसिड है, इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जब कभी प्रोटॉन जो होगा बेस एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके बाद हमारे पास कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन होगी। जबकि कंजुगेट बेस कैसे बनेगा हमारे पास कि इसकी फॉर्मेशन के लिए जब एसिड लॉस कर लेगा प्रोटॉन को, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होती है। रिपीट करती हूँ कि कंजुगेट एसिड हमारे पास किस तरीके से फॉर्म होता है कि जब कभी हमारे पास प्रोटॉन जो होगा बेस एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन होगी। जबकि कंजुगेट बेस हमारे पास किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होगी कि जब कभी एसिड जो होगा लॉस कर लेगा प्रोटॉन, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होगी। तो एसिड क्या बना रहा है? कंजुगेट बेस बना रहा है, और बेस क्या बना रहा है? कंजुगेट एसिड बना रहा है। So what is conjugate acid? A base after accepting a proton becomes an acid and is known as conjugate acid. फ्रेंड्स, याद रखें कि बेस जब कभी एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को एसिड से, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो है कंजुगेट एसिड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अमोनिया बेस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को HCl से, जो कि एक एसिड है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन जो है कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है कि जब अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को HCl से, तो इसके रिजल्ट में अमोनियम आयंस फॉर्मेशन हुई है, जो कि एक कंजुगेट एसिड है। अब फ्रेंड्स, याद रखें कि बेस और कंजुगेट एसिड के दरमियान अगर आप देखें तो सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि NH3 जो है वो एक बेस है, जबकि अमोनियम आयन जो है एक कंजुगेट एसिड है, और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, जिसकी वजह से अमोनिया बेस और अमोनियम आयन कंजुगेट एसिड कहला रहा है। एक और बात याद रखने की ये है कि अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो याद रखें कि इसका जो कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन होगी वो हमेशा वीक एसिड होगा। Now, what is conjugate base? An acid after donating a proton becomes a base and is known as conjugate base. फ्रेंड्स, याद रखें कि एसिड जब डोनेट कर देता है अपना प्रोटॉन बेस को, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब ये डोनेट कर देता है प्रोटॉन अमोनिया को, जो कि एक बेस है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोराइड आयंस फॉर्मेशन होती है, और ये क्लोराइड आयन जो है हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास जो है सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है यहाँ पर, अगेन किसके दरमियान? एसिड के दरमियान और कंजुगेट बेस के दरमियान। आप देख सकते हैं कि एसिड में हमारे पास HCl है, जबकि यहाँ पर जो कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रही है मींस क्लोराइड आयंस, तो यहाँ पर इसने ये प्रोटॉन डोनेट कर दिया है बेस को, जिसके रिजल्ट में अब हमारे पास एक प्रोटॉन की कमी की वजह से कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रही है, जो कि है क्लोराइड आयंस।
फ्रेंड्स, याद रखिए कि जब कभी हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका कंजुगेट बेस जो बनेगा वो वीक कंजुगेट बेस होगा।